दांतों में कैविटी हो जाने पर आप उसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? कितनी तरह की फीलिंग्स होती हैं दांतों में, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनके क्या डीमेरिट्स हैं, कितने तरह के कैविटीज़ होते हैं दांतों में, किन कैविटीज़ के लिए कौन सी फीलिंग सही रहती है, किस फीलिंग की लास्टिंग कितनी रहती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। Hello everyone, I am Dr. J.S. Acharya. You are watching Healthy Teeth Dental Vlogs. Welcome to another video. तो पहली बात यह है कि हमें दांतों में फिलिंग की ज़रूरत पड़ती क्यों है। जब आपके दांतों में कैविटी हो जाती है या जिसे हम कीड़ा लगना कहते हैं, जब आपके दांतों में कीड़ा लग जाता है तो एक अप टू ए सर्टेन स्टेज, एक स्टेज तक उसे हम दांत भरवा के ठीक कर सकते हैं, जिसे आप बोलते हैं दांत में मसाला भरवाना या फिलिंग, जिसे हम लोग डेंटल टर्म में बोलते हैं फिलिंग या रेस्टोरेशन। अगर कैविटीज़ या डेंटल केरीज के बारे में और आप कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ जाएगा। मैंने वीडियोस पे बना रखी है ऑलरेडी, तो आप उसे देख के उसके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं डेंटल केरीज के बारे में। तो पहली बात यह है कि कैविटीज़ होते कितने टाइप के हैं। यहाँ एक लिस्ट आपको दिख रही होगी, इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। पहला जो आप क्लासिफिकेशन देख रहे हैं उसमें जो हमारे दांतों के चबाने वाले सरफेस हैं उसमें जो कैविटी होता है, ऑक्लूजल सरफेस जिसको बोलते हैं, उस पर जब कैविटी होता है तो पहला क्लासिफिकेशन उसका है। दूसरा हो जाता है आपका दो दांतों के बीच में, जो आपके पीछे के दांत रहते हैं उनके दो दांतों के बीच में जब होता है, और उसको डेंटिस्ट्री में हम लोग प्रॉक्सिमल सरफेस बोलते हैं। तो जब प्रॉक्सिमल सरफेस पे कैविटी होता है तो वो आपके दूसरे क्लासिफिकेशन में आ जाता है। जब उसी प्रॉक्सिमल सरफेस में कैविटी होती है लेकिन वो सामने के दांतों में हो तो उसे तीसरा क्लासिफिकेशन में वो आता है। चौथा क्लासिफिकेशन जब सामने के दांतों का इंसाइजल एज या फिर जो चबाने वाला सरफेस है या काटने वाला सरफेस है वो जब इन्वॉल्व होता है तो वो चौथे क्लासिफिकेशन में आ जाता है। पांचवें क्लासिफिकेशन में आपका आता है, इसको सर्वाइकल एरिया बोलते हैं, या फिर आपका दांत और मसूड़ा जहाँ पे जंक्शन में रहता है, ठीक है। तो दांत और मसूड़े के बीच वाले एरिया में जब आपको कैविटी होती है तो वो पांचवें क्लासिफिकेशन में आता है। और छठा क्लासिफिकेशन आपका होता है जो पीछे के दांतों में उभार रहते हैं, उनको कस्प्स बोलते हैं। उन उभारों में जब आपका कैविटी हो जाता है तो वो छठे क्लासिफिकेशन में आता है। तो ये है टाइप्स ऑफ कैविटी जो आपके दांतों में होते हैं, और इन अलग अलग टाइप की कैविटी के लिए अलग अलग टाइप की फिलिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। उनकी कॉस्टिंग अलग अलग रहती है, उनकी लास्टिंग अलग अलग रहती है। तो इस बारे में वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। कौन से टाइप की कैविटी हैं, उनके साथ साथ हमें कैविटी के सीवियरिटी पे भी ध्यान देना पड़ता है। या तो वो माइल्ड होता है या मॉडरेट होता है या सीवियर होता है। तो माइल्ड से मतलब है अगर वो एनामल तक ही है, ज़्यादा अंदर नहीं गया है, पहले लेयर तक ही है, दांत के जो 3 लेयर होते हैं एनामल, डेंटिन एंड पल्प। तो अगर एनामल लेयर तक ही है, ज़्यादा अंदर नहीं घुसा है कैविटी, तो वो माइल्ड में आता है। अगर डेंटिन लेयर तक पहुंच चुका है तो वो मॉडरेट होगा। अगर डेंटिन लेयर को पार करके पल्प के बहुत करीब है तो वो सीवियर है। और अगर पल्प तक पहुंच चुका है तो वो वेरी सीवियर कैविटी या वेरी डीप कैविटी बोल सकते हैं उसको, जिसके लिए आप नॉर्मल फिलिंग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको रूट कैनल फिलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो पल्प तक नहीं पहुंचा है, अभी तक डेंटिन लेयर में ही है, तभी आप उसमें नॉर्मल फिलिंग कर सकते हैं। तो फिलिंग्स में अब आ जाते हैं। जो फिलिंग मटेरियल होते हैं वो कुछ टेम्पररी होते हैं, कुछ सेमी परमानेंट होते हैं, कुछ परमानेंट फिलिंग मटेरियल्स होते हैं। ये बेसिकली उनके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी जल्दी डैमेज होता है चबाने से, या कितनी देर तक उसकी लास्टिंग रहती है आपके मुंह के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो फिलिंग मटेरियल है वो टेम्पररी है, सेमी परमानेंट है या परमानेंट है। अब आइए जानते हैं टेम्पररी फिलिंग हम लोग कहाँ कहाँ करा सकते हैं। अगर कैविटी बहुत ज़्यादा डीप है
तो एक बार टेम्पररी फिलिंग करके उसको चेक कर लेना बेहतर रहता है कि वो अंदर तक पहुंचा है या नहीं। कई बारी एक्सरे से पता नहीं चलता है कि वो अंदर आपके नस तक टच हो चुका है या नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे टेम्पररी फिलिंग करी जाती है ये जानने के लिए कि अंदर नस तक टच हुआ है या नहीं। अगर टच हो चुका है तो टेम्पररी फिलिंग करने के बाद आपको दर्द होगा, अगर नहीं हुआ है तो दर्द नहीं होगा। अगर दर्द नहीं होता है तो उसको हम लोग महीने भर बाद परमानेंट फिलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस से कर सकते हैं। अगर दर्द होता है तो फिर वो दांत और नॉर्मल फिलिंग से टिकेगा नहीं, उसको आगे फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेम्पररी फिलिंग उस जगह पे ज़्यादातर होती है। या फिर और एक दो कुछ होते हैं जो दांतों के अंदर कोई काम चल रहा होता है, जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह, तो उस समय ऊपर वाले हिस्से को कवर करने के लिए टेम्पररी फिलिंग की जाती है। तो टेम्पररी फिलिंग में क्या क्या आते हैं यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना दूंगा। जनरली आपका IRM हो गया, जिंक फॉस्फेट हो गया, जिंक ऑक्साइड यूजिनोल हो गया, ये सारे टेम्पररी फिलिंग में आ जाते हैं। अब आइए जानते हैं सेमी परमानेंट फिलिंग के बारे में। सेमी परमानेंट मतलब ऐसे फिलिंग्स जिनकी हार्डनेस मीडियम है, उनकी लास्टिंग भी मीडियम रहती है। तो उन टाइप के फिलिंग में ज़्यादातर जो मटेरियल रहते हैं वो ग्लास आइनोमर मटेरियल्स रहते हैं। तो वो कहाँ कहाँ करे जा सकते हैं, वो आपके प्रॉक्सिमल सरफेस पे हो सकते हैं। प्रॉक्सिमल सरफेस जो आपके क्लास 1 जो था क्लासिफिकेशन उसमें, क्योंकि उसमें चारों तरफ से उसको सपोर्ट रहता है और चबाने वाले सरफेस पे रहता है। हालांकि लास्टिंग बहुत ज़्यादा होती नहीं उसमें, बट वहाँ वो कुछ दिन टिक जाता है। दूसरा आपका सर्वाइकल एरिया जो आपका क्लास 5 है, उसमें आप कर सकते हैं क्लास 5 क्लासिफिकेशन में, क्योंकि वो चबाने वाला एरिया नहीं है, उसको बस आपके ब्रशिंग का फोर्स झेलना पड़ता है उस जगह को, अदरवाइज़ उस पर और कोई दूसरा फोर्स नहीं पड़ता। तो वहाँ पे भी कुछ दिन तक सेमी परमानेंट जो फिलिंग है वो टिक जाते हैं। अब आइए जानते हैं परमानेंट फिलिंग्स के बारे में। तो परमानेंट फिलिंग्स आपके दो तरह के आते हैं। एक आपका आ जाता है एमैल्गम फिलिंग, जिसको हम लोग मेटल फिलिंग या काला फिलिंग के नाम से भी जानते हैं, काले फिलिंग के नाम से। तो इट इज़ वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट लास्टिंग रेस्टोरेशंस डेंटिस्ट्री में, लेकिन अगर वो ठीक से किया जाए तभी इतना लंबा लास्टिंग करता है। और आजकल ज़्यादातर उस फिलिंग को बंद कर दिया गया है बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी। उसमें मर्क्यूरी यूज़ होता है, तो मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी की वजह से बहुत जगह पे वो फिलिंग बंद हो गया है। तो सेकंड बेस्ट आ जाता है आपके कॉम्पोजिट फिलिंग्स। तो कॉम्पोजिट फिलिंग्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जगह पे काम करते हैं। आपके क्लास 1 से लेके क्लास 6 तक हर फिलिंग में कॉम्पोजिट फिलिंग आप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है ग्लास आइनोमर टाइप 9 का, जिसको पोस्टीरियर रेस्टोरेटिव भी बोलते हैं। उनमें आप क्लास 1 और क्लास 2 ये सारे फिलिंग्स कर सकते हैं। जनरली जो ऑक्लूजल सरफेस या फिर जो आपके पहले क्लासिफिकेशन वाले जितने फिलिंग में जितने कैविटी हैं, पहले क्लासिफिकेशन वाले जितने कैविटी हैं, उनमें हमें परमानेंट फिलिंग हमेशा करनी चाहिए। अदरवाइज़ उनकी लास्टिंग बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रहेगी, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा लोड बियरिंग एरिया होते हैं हमारे दांतों के, वहीं से चबाया जाता है, खाना को ग्राइंड किया जाता है, तो वहाँ पे हमेशा परमानेंट फिलिंग करानी चाहिए। दूसरी है आपकी जो क्लास 4 वाली कैविटीज़ जो होती हैं, जो आपके इंसाइजल एज या फिर सामने के दांतों के काटने वाले हिस्से में जो कैविटी होती है, उनमें भी हमको हमेशा परमानेंट फिलिंग करानी चाहिए। क्लास 2 वाले जितने हैं, जो प्रॉक्सिमल एरियाज़ हैं, दांतों के बीच में है, पीछे के दांतों के, उनमें भी परमानेंट फिलिंग करानी चाहिए। बाकी सामने के दांतों में तो परमानेंट करनी ही होती है, क्योंकि वो दिखने में अच्छे होते हैं, और सामने के दांतों में हमेशा अच्छे दिखने वाले फिलिंग करने ज़रूरी रहते हैं। फिर बाकी आजकल और भी बहुत सारे नए आपके मॉडिफाइड GIC फिलिंग्स, फिर बायोएक्टिव फिलिंग्स वगैरह आ चुके हैं, वो भी आपके परमानेंट फिलिंग में ही आते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी बजट कितनी है, उस हिसाब से आप परमानेंट में कौन सा मटेरियल चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। बट ज़्यादातर जहाँ पे पॉसिबिलिटी रहे परमानेंट फिलिंग करा लेना बेहतर होता है, क्योंकि टेम्पररी और सेमी टेम्पररी कुछ दिनों में वो फिर डैमेज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा लास्टिंग आपको परमानेंट फिलिंग में ही मिलती है। अगर प्राइसेस की बात करें तो ये तो जनरली वैरी करता है क्लिनिक से क्लिनिक में, क्लिनिक टू क्लिनिक वैरी करता है। आप कौन से रीजन में है वो वैरी करता है, आप अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में है, उस पर वैरी करता है।
आप किस टाइप के क्लिनिक में, एक छोटे क्लिनिक में जा रहे हैं या बहुत बड़े मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में जा रहे हैं, उस पर भी वेरी करता है। बट जनरली एक टेम्पररी फिलिंग का कॉस्ट आपका 150 टू 300 to 400 के बीच में आता है। एक इंटरमीडिएट फिलिंग आपका अगेन, या फिर जो सेमी परमानेंट फिलिंग है वो आपका अगेन 300 से 600-700 के बीच में आता है। और परमानेंट फिलिंग्स आपके बहुत तरह के हो सकते हैं, अप टू 2500-3000 तक भी आपका फिलिंग रहता है, जो परमानेंट फिलिंग जो होते हैं। तो वो वेरिएशन वो आपके जिस रीजन में आप रहते हैं, कौन से क्लिनिक में जा रहे हैं, अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में, ये सब पे उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये सारे कुछ डिटेल्स थे आपके टाइप्स ऑफ कैविटी और टाइप्स ऑफ फिलिंग मटेरियल्स, उनके कॉस्ट वगैरह के बारे में। अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट है आपको, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी ग्लैड टू रिप्लाई टू दैट। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इट गिव्स मी मोटिवेशन टू कीप मेकिंग दीज वीडियोज़। और yeah, so that's it for today's video, guys. Until next time, this is Dr. J.S. Acharya signing off.